मेरी शादी को लगभग 1 साल होने को आया है। वैसे तो शादी एक पर्सनल मसला है और मुझे इसे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं डिस्कस करना चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी सी बात हमारे आसपास के जो लोग हैं वो पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते हैं। शादी के बाद लोग ऐसे सवाल पूछते हैं मानो शादी करके कोई ऐसा काम कर दिया हो कि उसके बाद की सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है पब्लिक में जारी करनी पड़ेगी। लोगों में सब कुछ जान लेने की ऐसी ललक होती है जैसे इन सवालों का जवाब पाकर वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाले हैं और अगली एस्पिरेंट सीरीज उन्हीं में बनेगी। इन सवालों में से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर सिर्फ लड़कियों को ही सुनने पड़ते हैं। केवल रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दफ्तर, पार्टी या गेट टुगेदर्स में भी कैजुअली या मजाक में भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूं आज ये नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि नहीं केवल लड़की को अनकंफर्टेबल करते हैं बल्कि अपने कोर में ये सेक्सिस्ट भी होते हैं। मैं जानती हूं आप लोग, बहुत सारे लोग काफी वोक हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं बोलते जो सेक्सिस्ट हो, लेकिन अनजाने में कई बार बहुत समझदार लोग भी बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सेक्सिस्ट होता है। इसलिए आज मैं आपको उन सवालों के बारे में की एक लिस्ट दे रही हूं जो आपको किसी भी शादीशुदा महिला से नहीं पूछनी चाहिए। इसे एक शादीशुदा महिला से बात करने का मैनुअल समझ लीजिए। हेलो, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज म्याऊं के इस एपिसोड में मैं जिस मुद्दे की बात कर रही हूं वो है सटल सेक्सिज्म, जो दुल्हनों को, नई दुल्हनों को फेस करना पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो वो फालतू की बातें जो आप किसी लड़की से सिर्फ इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो लड़की है। अगर उस लड़की की जगह लड़का होता तो वो बातें शायद आप कभी नहीं बोलते। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने साथ ही हो रही है घटना से शुरू करती हूँ। कुछ दिनों पहले एक गेट टुगेदर था। मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। उसी दिन जब सबकी बैठकी जमी तो किसी ने मुझसे कहा, और प्रतीक्षा, बच्चे को लेकर क्या सोचा, कुछ प्लान किया? मेरे जिस दोस्त ने ये सवाल किया था वो एक समझदार और संवेदनशील इंसान है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्त है इसलिए पूछ लिया होगा, मजाक कर रहे होंगे, इतना सीरियसली क्यों लेना। मैंने भी स्पोर्टिंगली उनको जो है जवाब दे दिया कि अभी प्लान नहीं कर रही हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन उनके इस सवाल ने मुझे बहुत असहज किया, स्पेशली उस मोमेंट पे। मेरे पति भी वहां मौजूद थे। मेरे पति की ही इस तरह से की तरह और भी लड़के थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन ये सवाल उनमें से किसी से नहीं पूछा गया। जो कपल दिखता है उसमें से वाइफ को पकड़ के ये सवाल पूछ लिया जाता है। घरों में भी नई बहुओं से ऐसी बातें कही जाती हैं जैसे, बिटिया लड्डू कब खवा रही हो, अरे दीदी मौसी कब बना रही हो, ताई नानी दादी कब बना रही हो, हमें एक लल्ला ला दो, हमें खेलना है, वगैरह वगैरह। कई बार तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही रिश्तेदार ऐसे सवाल दागने लगते हैं। भाई, अगर आप ये इमेजिन करके चल रहे हो कि एक ट्रेडिशनल शादी है और लड़का और लड़की बड़े गुड बॉय गुड गर्ल हैं, तो ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही लड़की आपको खुशखबरी सुना दे। यू नो व्हाट आई मीन। शरीर की बनावट ऐसी है कि बच्चा एक लड़की ही पैदा कर सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शादी के बाद उसका काम बच्चे पैदा करना ही है। बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी होती है। जब 2 लोग शादी करते हैं उसका मतलब यह होता है कि आगे की जिंदगी के फैसले दोनों मिल कर लेंगे। बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। ऐसा नहीं होता कि औरत का काम बच्चे पैदा करना है और आदमी का काम उसे पैसे कमा कर ला कर देना है। लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। ब्लैक एंड वाइट रोल्स जेंडर के नहीं होते। लोग अपने डिसीजंस, खासकर बेबी पैदा करने के डिसीजंस मिलकर लेते हैं। एक आम धारणा है कि एक शादीशुदा औरत तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं कि बच्चे के बारे में क्या सोचा, तब आप इसी सोच को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तीसरी बात, बच्चा पैदा करना किसी का निजी फैसला हो सकता है। कई बार किसी महिला या पुरुष में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिससे वो जूझ रहे हो, जिसकी वजह से वो कंसीव ना कर पा रहे हैं, और जो आप आगे बढ़कर उनसे धड़ाधड़ सवाल पूछ लेते हैं, शायद ये उन्हें इमोशनली हर्ट कर दे। और इससे भी जरूरी एक बात, हो सकता है कि वो कपल बच्चा करना ही नहीं चाहते हो, उनकी चॉइस ही ना हो। ये बहुत निजी बात है जिसका जवाब उन्हें आपको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और खासकर सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, ये तो था बच्चे का मैटर। अब अगला सवाल जो हर नौकरी करने वाली शादीशुदा महिला को सुनना पड़ता है, और वो ये है कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब ऑफिस के साथ घर कैसे मैनेज करोगी।
काम तो पति और पत्नी दोनों करते हैं, लेकिन ये सवाल स्पेसिफिकली लड़कियों से पूछा जाता है। और ये बात अपने आप में कितनी पेट्रियार्कल है, ये बात आप समझ रहे हो। इस बात के पीछे भी यही भाव निकलता है कि घर को संभालना लड़की की ही जिम्मेदारी है, वर्क लाइफ बैलेंस करना लड़की का ही काम है। एक और बहुत ही ज्यादा चेपड़ क्वेश्चन, शादी के बाद ग्लो आ गया है आपके ऊपर, शादी के बाद आप में सुहागन वाला निखार दिखने लगा है। ये बात अक्सर शादीशुदा लड़की या यूं कहें कि नई नई शादीशुदा लड़की को सुनने को मिलती ही है। लोगों को लगता है कि ऐसा कहकर वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इस कॉम्प्लीमेंट के पीछे का भाव ये होता है कि तुम बड़ी खुश हो, इसके कारण ग्लो आ गया है और अब तुम एक परमानेंट फिजिकल रिलेशनशिप में हो, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ गया है। I mean, यहां पे ये सब सेक्स लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। हो सकता है कि जो सामने वाली महिला है, चाहे आप लड़की हो या लड़का, आपके इस सवाल से सहज ना हो, क्योंकि ये सवाल उसके लिए ऑकवर्ड हो जाए। हो सकता है आपने ये बात जो मैं कह रही हूं वो मीन करते हुए ना बोली हो, नहीं भी बोली हो तो भी आगे मत बोलिएगा, क्योंकि ये सब बातें जो हैं वो बहुत पर्सनल होती हैं और किसी को अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। शादी के बाद एक और बात सुनने को मिलती है, अपने पति को कुछ खिलाया पिलाया करो, इनका वजन घट गया है, या फिर इनका खान पान थोड़ा कम करो, इनका वजन तो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बात हो सकता है आप कंसर्न में कहते हो, लेकिन लड़की से ही ये बात क्यों कहते हैं भाई? वाइफ का काम अपने हस्बैंड की मील्स कंट्रोल करना नहीं है। उसका पति एक इंडिविजुअल आदमी है, उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उसके पति के खान पान की जिम्मेदारी भी उस लड़की की नहीं है। ज्यादातर घरों में किचन लड़कियां ही संभालती हैं, ये बात सच है, इसलिए ऐसा लोग अक्सर कह देते हैं, लेकिन ये अपने मूल में ये बात जो है वो सेक्सिस्ट है। ये भी जरूरी नहीं है कि बेचारा पति बस घर का खाना खाता हो या जो पत्नी बनाकर देती हो वही खाना खाता हो। ये मत मान लीजिए कि पत्नियां जालिम होती हैं, कुछ करती नहीं, बेचारे पति को खाना नहीं देती इसलिए वो सूखता चला जा रहा है, या बेचारे पति को बाहर जाकर खाना खाना पड़ता है इसलिए वो मोटा होता चला जा रहा है। खैर, ये बात जो किचन संभालने वाली बात है ये बिल्कुल अनएंडिंग डिबेट है, तो हम अब इससे आगे बढ़ेंगे। हम आते हैं उस अगली बात पर जो शादीशुदा लड़कियों से कही जाती है। सवाल ये कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम धीरे धीरे मॉम बनने की ओर बढ़ोगी, तो क्या नौकरी छोड़ दोगी? शादी के कितने टाइम बाद तुम नौकरी छोड़ने का सोच रही हो? क्या बेबी के जस्ट पहले नौकरी छोड़ोगी? इस सवाल को नहीं पूछने की वजह मुझे अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो इस शो को बनाना बेकार है। खुद सोचिए, क्या सवाल आप किसी लड़के से करेंगे कि ब्रो तुम्हारी तो शादी होने वाली है, क्या अब तुम नौकरी छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि शादी के बाद कौन लड़का नौकरी छोड़ता है? ये सवाल ही आपको लड़के के कॉन्टेक्स्ट में कितना इलॉजिकल लगेगा। या आप सोचेंगे कि नौकरी करना तो लड़के का ही काम है, पैसे कमाना तो उसी का काम है, वगैरह 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 वगैरह। पर ब्रो, नौकरी करना लड़की की जिम्मेदारी भी हो सकती है, उसकी चॉइस भी हो सकती है, और वो नौकरी छोड़ देगी या अपनी नौकरी जो है उस हिसाब से करेगी कि जो लड़के को सूट करे। वो जो शहर में रहता है उसी के हिसाब से रिलोकेट हो जाएगी, वही नौकरी खोजेगी। ये सब एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा इस एज में, इस दौर में स्टूपिड है। ये तो थी कुछ मोटे मोटे सवालों की लिस्ट, लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होते। और भी ऐसे कई सवाल हैं जो रैंडमली आपके ऊपर फेंक के मारे जा सकते हैं, जैसे इन लॉज के साथ सही बनती है, सास से सही बनती है। अरे भाई, ये टीवी सीरियल नहीं है, यहाँ पे सास बहू के बीच रोज लड़ाई नहीं होती, ना ही यहाँ सास 3 बार बहू को थप्पड़ मारती है, ना ही राशि बहू रसोड़े में साजिश रचकर आती है। लोगों के बीच में कभी कभी डिफरेंसेस आ सकते हैं, मगर वो किस फैमिली में नहीं आते? किसी लड़की की अपनी माँ से भी जिस तरह डिफरेंसेस आते हैं उस तरह कभी कभी सास से भी आ सकते हैं। सब सॉर्ट हो जाते हैं और ये सब फैमिलीज में बहुत नॉर्मल होता है। खासकर आपकी गॉसिप का विषय तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्या एक यंग वुमन, एक यंग मैरिड वुमन के तौर पर आपको भी इस तरह के सवाल सुनने पड़ते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आपके आसपास जो लड़कियां हैं, क्या आपने उनके साथ भी इस तरह के स्टीरियोटिपिकल सवाल होते सुने हैं? किन्हीं स्टीरियोटाइप्स को आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें इस एपिसोड को लेकर। और देखते रहें ऑर्डिनरी, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।